सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। ओम धर्मप्रेमी भक्तजनों, बड़ा ही शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है। इस समय जगजननी माँ वैष्णो देवी के दरबार में आकर के आरती इस पवित्र वेला में माँ के चरणों बैठ करके माँ भगवती की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति, माँ का भजन, माँ की स्तुति, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज वैशाख मास के शुभ संक्रांति है, बड़ा ही उत्तम दिन है और त्रयोदशी यह आज प्रदोष व्रत भी है। ये बड़ा ही एक उत्तम तिथि है और ऐसी ये संक्रांति क्या होती है कि सूरज का एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करना, प्रवेश करना जो है वह संक्रांति कहलाती है। तो जिस समय सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में वह प्रवेश करता है तो वह संधि काल जो होता है वह विशेष रूप से वह पुण्य काल कहलाता है। तो आज प्रातः काल से जो पुण्य काल प्रारंभ हो चुका है। जो संक्रांति जो है ये 30 मुहूर्त है और इसका पुण्य काल जो है ये 3:03 तक रहेगा। यहाँ आज सूर्य जो है ये मीन राशि से मेघ राशि में इसका प्रवेश हुआ है और वैशाख संक्रांति है और वैशाख महीना जो है ये विशेष रूप से जो सब महीनों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ माना गया है, जिसमें किया हुआ दान, जप, पाठ, स्नान, ये पुण्य कर्म जो है कहते हैं कि अनंत गुना होकर के वह मनुष्य को प्राप्त होते हैं। आज के दिन किया हुआ ये पुण्य कर्म जो है स्नान, दान, जप, पाठ जो है, देव आराधना, देव दर्शन जो है जी की कष्टों को, दुख, विपत्तियों को, परेशानियों को दूर करने वाला होता है। और फिर प्रातः काल का जो स्नान जो कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना जो वैशाख महीने में, तो वैशाख महीना जो बड़ा पवित्र महीना बतलाया गया है और जिसमें जल दान का विशेष जो महत्व बताया गया है। जल दान और जो है शैता दान जो है इसके लिए विशेष जो महत्व इसका बतलाया गया है कि जी गर्मी के जो समय जो है और इस समय जो है कहीं भी आप प्याऊ लगाते हैं, किसी को जल पिलाते हैं और जो है इस धूप में जो है शैता दान करते हैं तो उसका विशेष महत्व जो है जो बतलाया गया है। जब वैशाख मास की संक्रांति के शुभ अवसर पर आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, बोल बधाई और माँ वैष्णो देवी की ओर से सभी भक्तों को भरतापन आशीर्वाद। आज इस पवित्र वेला में माँ के दरबार में आकर के संक्रांति के दिन जो है इस पवित्र स्थली पर बैठ करके ऐसे पवित्र वेला में इस माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की पूजा, जे पुण्य कर्म करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वास्तव में माँ की यहाँ पर विशेष कृपा है। क्योंकि ऐसे स्थान पर आकर के ऐसे पवित्र तिथि में, ऐसे पवित्र दिन में, ऐसे पवित्र स्थान पर किया हुआ जी पुण्य कर्म जो होता है इसका अक्षय फल होता है, इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता है। तो इस प्रकार से वास्तव में प्रतिदिन जो है कुछ न कुछ जो है मनुष्य को जो धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म जो है करते रहना चाहिए और इस प्रकार पुण्य कर्म करने से ही मनुष्य के पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है और उनकी जीवन यात्रा जो है बहुत सुखद बनी रहती है, उसमें किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आती। तो इस प्रकार से माँ की आराधना से, माँ की उपासना से, माँ की भक्ति से जो है परम ईश्वर की प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है, निरोगी जीवन जो प्राप्त होता है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, धन लक्ष्मी की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है और बहुत साधक जो शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। और इतना ही नहीं कि इस तरह से धर्म कर्म करता हुआ वह समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें सर्वदा धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस प्रकार से भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के माँ की भक्ति, माँ की आराधना, माँ के नाम का जप जो है, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण जो है ये अवश्य करना चाहिए। क्योंकि ये पूजा
जो ध्यान जो है, जो मंत्र जब करते हैं, स्तुति करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, जो वास्तव में आत्मा का भोजन यही होता है। हम प्रतिदिन जो देखिए स्वयं तो भोजन करते हैं, परंतु आत्मा के लिए कभी विचार करते नहीं, और फिर कहते हैं कि महाराज हमारे घर में तो सब कुछ है, परंतु आत्म शांति नहीं, बस क्लेश ही बने रहते हैं। तो कारण यही है कि आत्मा को भोजन दिया नहीं, और उस कारण से आत्मा दुखी है। तो फिर कैसे आप शांति प्राप्त कर सकते हो? तो आत्मा जो पाना चाहती है वैसे मिल ही नहीं रहा है। तो इसलिए जो प्रतिदिन प्रातःकाल, सायंकाल, संध्या काल का समय जो होता है, उस समय जो जगा करके चाहे 10 मिनट के सही आप जो है ध्यान अवश्य करें, नाम जप करें। नाम जप से जो है आत्मा जो है जे तृप्त होती है। भगवान का ध्यान स्मरण करने से आत्मा तृप्त होती है, जी आत्मा का भोजन होता है। जब आत्मा तृप्त हो जाती है तो सारा दिन सुखी बना रहता है, उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आती। फिर साधक जहाँ जहाँ भी जाता है कोई क्लेश, कोई कला नहीं होती है, और आत्म शांति, आत्म सुख बना रहता है। और जिस कार्य के लिए अग्रसर होते हैं उन कार्य में उसको सफलता मिलती है। इसलिए जो जीवन जीने की जो कला बतलाई गई है शास्त्रों में, जो है कैसे हम जीवन जिए, प्रातः काल कब जगना है, आप गीता का अध्ययन करें, उसमें देखें। खाने के लिए भी बतलाया गया है, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब जगना चाहिए, किस प्रकार से अपनी दिनचर्या जो है ये प्रारंभ करनी चाहिए, तो आपका जीवन जो है ये सुखी बना रहे। इसलिए कभी किसी के साथ कोई द्वेष मत करें, कभी द्वेष मत करें, और इस प्रकार से सद्मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करें। यदि आपसे कोई द्वेष करते हुए करता रहे, कुछ कहता रहे, परंतु जो है आप जो है कभी भी जीवन में कभी किसी के प्रति कोई बुरा मत सोचें। इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म जो करते हैं उनका जीवन सुखी बना रहता है। उनकी जीवन यात्रा में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा जो है वह नहीं आती। आनंद जो है इस बात का है कि इंसान चाहे जितना भी प्राप्त कर ले उसे कभी तसल्ली नहीं होती। जीवन में लगा हुआ दिन रात, और वास्तव में कभी ये सोच नहीं पाता कि मुझे वास्तव में करना क्या है। जी जीवन जो क्षण भंग रही कब समाप्त हो जाएगा इसका पता ही नहीं। आज ठीक है जब मनुष्य देह मिली है, और सबसे ये 84 लाख जो जोड़ने जो है इनमें से जो है जो मनुष्य देह जो है ये सबसे श्रेष्ठ उत्तम बतलाई गई है। इसी में साधक जो साधना कर करके आत्म कल्याण कर सकते हैं। अन्य ने जोड़ने जो है ये भोग जोड़ने बतलाई गई है। और इस प्रकार से यदि जो मनुष्य देह जो है ये एक साधन है, ये शरीर जो एक साधन है, आपका साधन ठीक है तो आप साधना कर सकते हैं, साधन ठीक नहीं होगा तो फिर आप साधना कैसे कर सकते हैं? तो ये साधन जो है उसकी कृपा से जब हम उसका ध्यान स्मरण करते हैं तो देव देवता की कृपा होती है, हमारा साधन ठीक रहता है। और इस प्रकार से हम एक अच्छे मार्ग पर चलते हुए अच्छे कर्म करते हुए आत्म कल्याण जो है ये कर सकते हैं। इसलिए न धन से जो है मनुष्य को तसल्ली होती है। आप जो है जब जैसे 100 रुपया जिसे मिलता है वह कहता है 1000 हो जाए तो ठीक है, 1000 वाला कहता है कि लाख हो जाए, लाख वाला कहता है करोड़ हो जाए, और करोड़ वाला कहता है कि मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हो जाए, मैं तो इस प्रकार से सबका राजा बन जाऊं। तो इसलिए जो है तृष्णा जो है, तृष्णा न जीरना भय में जीरना, तृष्णा जो है जो कभी बूढ़ी नहीं होती, जब बढ़ती जाती है। और जब उसकी कृपा से संतोष होता है, संतोषम परमम सुखम, संतोष में ही परम सुख है। जो उसकी कृपा से प्राप्त हो रहा है उसमें संतोष करें, और जो है उसके चरणों में उसकी भक्ति में लग जाएं। इस प्रकार जो साधना करते हैं तो वह निश्चित रूप से वह आत्म कल्याण जीवन रहते हुए आत्म कल्याण जो है वह कर लेते हैं। इस लोक में भी वे सुखों का भोग करते हैं, उनका प्रलोभ जो है वह कल्याण हो जाता है। बोले सच्चे दरबार की जय। तो आज जो हर व्यक्ति जो है अशांत क्यों है? पहले के लोग जो थे शांत क्यों थे? क्योंकि वे लोग जो है आत्मा की जो है और बढ़ रहे थे, आत्म तत्व की ओर जो अध्यात्म की ओर बढ़ रहे थे। और आज के लोग जो संसार की ओर जो है विशेष रूप से उसकी ओर जो है संसारिक सुखों की ओर बढ़ रहे हैं कि ऐसे इन सुखों की हमें संसारिक सुखों की प्राप्ति हो। तो इसलिए जो है हर दिन जो है हमारा जो जीवन जो है जिस समाप्ति की ओर जा रहे हैं, काल जो सिर पर बैठा हुआ है, परंतु उसे भूल करके जो है हम सोचते हैं कि हम ऐसे ही रहेंगे। बाल्यकाल बीता, जवानी बीती, और इस प्रकार से बुढ़ापे का पता नहीं चला, और कब जो है बस समय आ गया है फिर
केवल मात्र पश्चाताप होता है कि हमें जो करना था वह किया नहीं, जो नहीं करना था उसी में जो फंसे रहे, और इस प्रकार से आप तो समय भी हाथ से निकल गया। तो इसलिए कहा है कि जीवन रहते हुए मनुष्य को अपना आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। प्रारंभ ही बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि प्रतिदिन जो है प्रातः काल जो है जहाँ भगवान की आराधना करना, पहले जो है भगवान को प्रणाम करके के अपनी दिनचर्या जो प्रारंभ करें, क्योंकि आशीर्वाद मिलेंगी तो आपकी दिनचर्या में किसी प्रकार की भीड़ बाधा नहीं आएगी। बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करें, उनको प्रणाम करें, उनका आदर सत्कार करें, तो आत्म शांति आत्म सुख जो है ये बना रहेगा। तो इसलिए आज का मनुष्य जो है केवल मात्र जो है वो अपने स्वार्थ के लिए ही, जहाँ अपना स्वार्थ है वहां तो अपनापन है, जहाँ स्वार्थ नहीं है तो वहां पर कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए कहा है, मैं एक छोटा सा आपको दृष्टांत दे रहा हूँ कि एक समय की बात है कि राजा थे। वह राजा जो थे बड़े धर्मशील राजा थे, और इस प्रकार धर्म के मार्ग पर चलते धर्मानुकूल कर्म करते थे। तो उनकी एक सेठ के साथ जो है धनवान सेठ के साथ मित्रता हो गई, और वह सेठ जी प्रतिदिन राजा के पास मिलने के पास जाते थे, राजा से मिलने के लिए जाते थे, और राजा भी उनका बड़ा सम्मान करते थे, बैठाते थे, और मध्याह्न काल का भोजन जो है इकट्ठे करते थे। अब सब लोग जानते थे नगर के कि जो सेठ जी हैं राजा के साथ जो है इनका उठना बैठना है, तो उससे बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब भय भी नगर में बताता कि हमारा तो राजा के साथ उठना बैठना है, जब किसी ने ऐसी वैसी बात की तो मैं राजा से शिकायत भी करूंगा। तो इससे चलते चलते एक दिन क्या हुआ कि उसके मुनीम ने जो है कहा कि देखिए महाराज, चंदन जो है स्टार्ट में बहुत ज्यादा अधिक हो चुका है, और इस प्रकार से चंदन जो है कम बिक रहा है, तो इसका कोई उपाय सोचिए। तो वह कहने लगा कि क्या उपाय होना चाहिए। तो मुनि ने ही उसको परामर्श दिया कि यदि कोई नगर का बड़ा व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु हो जाए तो चंदन अधिक बिकेगा, चंदन अधिक बिकेगा। अब वह शेख जो था वह रात पर विचार करने लगा कि चंदन कैसे बिके, कौन व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो जाए और मेरा चंदन अधिक बिके। और ऐसा सोचते सोचते उसके मन में क्या आया कि यदि राजा की मृत्यु हो जाए तो मेरा चंदन जो है ज्यादा बिकेगा और मुझे लाभ होगा। जहां पर ये स्वार्थ आ गया, जबकि मित्रता है परस्पर जो है, और जहां पर स्वार्थ आ रहा है, तब जब सोचता, रात्रि भर सोचता रहा। दूसरे दिन मध्याह्न के समय जब उसका समय हुआ राजा के पास जाता था, तो रास्ते में भी यही सोच मन में बनी हुई थी कि राजा की यदि मृत्यु हो जाए तो मेरा चंदन बिक जाएगा, तो मुझे धन लाभ होगा। ऐसी विपरीत सोच लेकर के चलता चलता जब राज दरबार में पहुंचा, तब जो है पहले राजा क्या करता था कि जब वो पहुंचता, उसका संदेश पहुंचता, तुरंत उसको अंदर बुला लेते थे अपने पास। परंतु आज ऐसा हुआ कि राजा ने उसको अंदर बुलाया नहीं, राजा ने बुलाया नहीं। राजा भी त्रिकाल संध्या किया करते थे, भगवान की आराधना शक्ति की उपासना जो है जी किया करते थे। तो आज जो है राजा ने उसे बुलाया नहीं। तब जो है उससे बड़ा दुख हुआ कि इतना समय हो गया मुझे बाहर बैठे हुए, तो जो है राजा ने बुलाया नहीं, कारण क्या है। तब जो है थोड़ी देर के बाद जब राजा ने उसे बुलाया, बिठाया और भोजन करने लगे, तब जो है राजा ने उससे कहा कि देखो, आप प्रतिदिन मेरे पास आते हैं तो मुझे बड़ा हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है जब आप आते हो, परंतु आज जो है मुझे किसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं, परंतु मुझसे जो है आपसे भय लग रहा है। आज मुझे आपसे भय लग रहा है। ऐसा कौन सा आपके अंदर कोई ऐसा विचार है, कोई बुरा विचार मेरे प्रति जो है, जिसके कारण मुझे ऐसा हो रहा है कि मुझे आपसे डर लग रहा है। तब जो है उससे सारी बात बतला दी, किस प्रकार से ऐसा हुआ, और मैं यही सोच करके आया था जहां पर, और रास्ते में यही सोच रहा था यदि राजा की मृत्यु हो जाए तो मुझे धन लाभ होगा। तो राजा हंसने लगे कि मेरे साथ तेरी इतनी मित्रता है, जे तू ऐसे मुझे कह देता तो मेरा चंदन वैसे ही तेरा खरीद लेता। तो ऐसी सोच, ऐसा विचार जो है, तो जब मनुष्य के अंदर ऐसे बुरे विचार आते हैं तो आप कहेंगे कि अपना भला होता है, कभी नहीं होता। इसलिए कहा है कि मनुष्य को जो है हमेशा जो है ये अच्छा विचार जो है ये रखना चाहिए। वास्तविकता तो यही है कि हम लोग जो है एक दूसरे को दुखी कर करके सुखी होना चाहते हैं।
दूसरों को दुखी, दूसरों का धन छीन करके चाहे जो ही इधर उधर की बातें करके कैसे जो इसको फंसाया जाए और मेरा लाभ हो जाए, चाहे दूसरे की जान क्यों न चली जाए। क्योंकि यहां अर्जुन ने भी ये प्रश्न किया था भगवान कृष्ण से कि मनुष्य जानता हुए पाप क्यों करता है, तो तब भगवान कृष्ण ने भी यही उत्तर दिया था कि जो मुझे प्राप्त हो जाए उसकी प्राप्ति के लिए चाहे भाई के साथ ही झगड़ा क्यों ना करना पड़े, तो वह जो मुझे मिल जाए कैसे भी हो तो उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े तो वह करता है। तो इसलिए जो है यही लोभ जो होता है यही मनुष्य को जो है अधोगति की ओर ले जाता है। इसलिए वास्तव का यही है कि हम जो है एक दूसरे को दुखी कर करके जो है अपने आप को सुखी करने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर हम जो है उस परमपिता परमात्मा से भगवती से जो है प्रार्थना करें तो प्रार्थना में अद्भुत शक्ति होती है, आपके पास इस चीज की कोई कमी रहेगी नहीं। भाई मालिक व भगवती जो है सब उसी का दिया हुआ है, जो शरीर जो तन जो है उसका दिया हुआ, धन उसका दिया हुआ है। और इस प्रकार से जो देने वाला है तो जब लेने पे आता है तब भी पता नहीं चलता, जब देता है तब भी जो है इस प्रकार से कृपा होती है, आनंद आनंद बना जाता है, आनंद आनंद की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं जब अनुकूलता प्राप्त होती है तो उस समय का सदुपयोग करें, अच्छे कर्म करें, धर्म कर्म करें, दूसरों की सहायता करें, सेवा करें। तो इस प्रकार से समय का सहयोग जो है ये करना चाहिए। इसलिए यदि हम उस मालिक के जो है शरणागत होकर के उसी से प्रार्थना करें तो हमें जीवन में कोई विघ्न बाधा नहीं आती और हमेशा अच्छे विचार आएंगे, अच्छी सोच बनी रहेगी, हमारा जीवन जो है एक अच्छा होगा और भले कर्म करते हुए व्यक्ति जो है अपना कल्याण कर सकता है। तो लेकिन जब विवेक जो है आसानी से प्राप्त नहीं होता, जो उसकी आराधना से उसकी कृपा, जब हम आराधना करते हैं माँ से प्रार्थना करते हैं तो उसकी कृपा होती है। जब देवी की कृपा होती है तो वह प्रसन्न होकर के उन भक्तों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती है और जिन इस देवी की कृपा से जो है सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब जो है उन्हीं के विचार जो है अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं और उन्हीं का जीवन सुखी बना रहता है। हमेशा उनका जीवन जो है वह सुखी बना रहता है और अंत में वही लोग जो है पर मोक्ष को प्राप्त होते। बोले सच्चे दरबार की जय। तो आप सभी माँ के चरणों का ध्यान करते हुए भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। जो मंत्र पर शक्तिशाली मंत्र है, प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय माँ की जोर जगा करके इस मंत्र का जप करें, माँ से प्रार्थना करें, निश्चित रूप से आप पर माँ की कृपा होगी और माँ की कृपा से आपके जीवन में परिवर्तन आ गया और इस प्रकार से आपका जीवन जो परम कल्याणमय हो जाएगा। सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। सच्चे दरबार